लड़की सू झिनगे को कंपनी की विरासत के लिए तुरंत शादी करनी थी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मन फू सिनियान को छोड़कर किसी से भी शादी कर लेगी। दूसरी तरफ फू सिनियान को भी उसकी फैमिली शादी के लिए फोर्स कर रही थी। किस्मत का खेल देखी, दोनों एक ही रेस्टोरेंट में अपने अपने ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रहे थे। जल्दी में सू झिनगे ने फू सिनियान को अपना डेट समझ लिया। उसने देखा कि लड़का ठीक ठाक लग रहा है तो तुरंत फैसला कर लिया और कहा कि चलो अभी की अभी शादी करते हैं। लड़के ने सामने खड़ी लड़की को देखा, उसकी आंखों में अजीब से इमोशंस थे। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह उसे पहचान नहीं पाई। उसने जरा भी देर नहीं की और फोन करके मैरिज सर्टिफिकेट के लिए तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए। तभी लड़की का असली ब्लाइंड डेट आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह दो सबसे बड़े कारोबारी दुश्मनों ने अनजाने में शादी कर ली। बेस्ट फ्रेंड के फोन के बाद लड़की को पता चला कि उसका नया पति गे है। ये जानकर बेस्ट फ्रेंड डर गई कि सू झिनगे ने गलत आदमी से शादी कर ली है। पर लड़की ने कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि मेरा और फू सिनियान का 36 का आंकड़ा है। अपनी पत्नी को खुद से ही जंग का ऐलान करते सुनकर आदमी शांत रहा और उसका साथ दिया। लड़की ने एक प्रीनप शादी का इकरारनामा दिखाया जिसमें शर्त थी कि 1 साल बाद तलाक, हर महीने 50,000 का भत्ता और 2 मिलियन की ब्रेकअप फी मिलेगी। आदमी ने इकरारनामा देखा और मुस्कुराया। असिस्टेंट ने उसे लड़की की पहचान जांचने को कहा, पर आदमी ने रोब से मना कर दिया, नहीं चाहिए। अगर ये नानफेंग ग्रुप की जासूस नहीं है तो अगर ये चाहती है तो मैं इसे अपना पूरा शेंगशी ग्रुप भी दे सकता हूं। दरअसल उसने उसे तुरंत पहचान लिया था। ये वही लड़की थी जिसे वह 7 सालों से ढूंढ रहा था। कई साल पहले जब वह मुसीबत में था तो इसी लड़की ने उसकी मदद की थी। उसका सिर्फ ये पूछना कि तुम ठीक हो ना, उसके लिए सालों तक एकमात्र राहत रहा था। दूसरी तरफ लड़की ने शेयर होल्डर्स को शांत करा दिया था और अब उसने दुश्मन कंपनी शेंगशी ग्रुप को तबाह करने का प्लान बनाया। उसने फैसला किया कि अगले दिन के चेंगनान प्रोजेक्ट के टेंडर में वह फू सिनियान को सबक सिखाएगी। इधर आदमी भी उसी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा था और कह रहा था कि नानफेंग ग्रुप के नए बॉस को भी उसकी ताकत का एहसास होगा। दोनों ने बिजनेस में लड़ाई शुरू कर दी, पर घर पर माहौल बदल जाता था। लड़की उसे अपनी गे बेस्ट फ्रेंड समझती थी। वह बिना किसी झिझक के उससे ड्रेस की जिप बंद करने को कहती थी। नहाने के बाद तो उसने उसे साथ में नहाने का भी ऑफर दे डाला। उसे घबराया हुआ देखकर लड़की हंसती थी और खुद ही नहाने चली जाती थी, पर वह आदमी उसे जाते हुए देखकर धीरे से बुदबुदाता था। वैसे तो यह भी बुरा नहीं है। अगले दिन लड़की ने अपने दुश्मन को परेशान करने के लिए शेंगशी ग्रुप के बाहर का लकी ट्री कटवा दिया। आदमी घर आया और शिकायत की कि कंपटीशन में कितना खराब काम हुआ है। ये सुनकर लड़की मन ही मन बहुत खुश हुई। उसे पता ही नहीं चला कि वह उसी आदमी से बात कर रही थी जिसे उसने परेशान किया था। उसने तुरंत अपने दोस्त को सलाह दी, अगर उसने तुम्हें परेशान किया है तो तुम भी उसे परेशान करो। जाओ किसी को बोलकर उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर करा दो, उसका दिमाग खराब करो।